नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक के बारे में। जैसे कि पेनी स्टॉक में क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डूब भी सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ भी सकता है। तो पेनी स्टॉक में क्या होता है कि आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है कि जैसे मान लो कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो 70 पैसे, 80 पैसे, ₹1, ₹2, ₹10 के स्टॉक है और वो ₹100, ₹500, ₹1000 तक पहुँच जाते हैं। तो आप सोच लो कि कितना आपका ज़बरदस्त प्रॉफ़िट हो सकता है। तो पेनी स्टॉक के अंदर क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डूब भी सकता है और कई गुना बढ़ भी सकता है। अब आपको निवेश करने का अगर सही जगह पे आपने निवेश किया तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है और आपका निवेश गलत है तो ऐसी कंपनी बिल्कुल डूब भी सकती है। तो पेनी स्टॉक में पहली बात तो निवेश करने का सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइप का पेनी स्टॉक आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये पेनी स्टॉक है। अब ये स्टॉक मान लो कि यहाँ ₹1 ₹2 पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पर। तो धीरे-धीरे बढ़ते हुए, बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते कहाँ चला गया? अब आपने सोचा होगा कि यार काश इस कंपनी में यहाँ निवेश कर लिया होता, यहाँ निवेश कर लिया होता या यहाँ निवेश कर लिया होता, यहाँ भी कर लिया होता तो भी ठीक था। तो कहीं भी निवेश कर लिया होता तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट मिल सकता था। लेकिन क्या होता है कि पहली बात तो पेनी स्टॉक में आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और दूसरी बात आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि जो आने वाले भविष्य के अंदर कंपनी कमाल कर सके। जैसे कि आप देख सकते हो कि सुज़लोन, सुज़लोन का देखा जाए तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो हमने कई बार जब स्टॉक ₹5 के आसपास था तब भी हमने लगातार इसमें खरीदारी करने की सलाह दी। फिर जब ₹10 पे था, ₹15 पे था, ₹20 पे था, लगातार हमने खरीदारी करने की सलाह दी। आज भी हम वीडियो के माध्यम से सुज़लोन के बारे में बार-बार बताते हैं कि अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम हर वीक में एक वीडियो सुज़लोन का बना के बताते हैं। तो आज देखा जाए तो जिन लोगों ने खरीदारी की, उन लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट हो रहा है। इसके अलावा जैसे जेपी पावर को देखा जाए, जेपी पावर को भी हम वीडियो के माध्यम से बार-बार बता रहे थे। बिल्कुल स्टॉक देखा जाए तो बिल्कुल नीचे आ चुका था, लेकिन आज के दिन स्टॉक में जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया उनको ज़बरदस्त प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो पेनी स्टॉक ऐसे पेनी स्टॉक चुनना चाहिए जो आपको लॉन्ग टाइम पर्पज़ से अच्छे प्रॉफ़िट दे सके। तो हम आपके लिए ये पेनी स्टॉक ऐसे ढूँढ के लाए हैं कि जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, ताकि आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिल सके। तो पहली बात तो पेनी स्टॉक में निवेश करने का सही तरीका क्या होता है कि आप पेनी स्टॉक में कभी भी निवेश करते हो तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको उतना ही निवेश करना चाहिए क्योंकि पेनी स्टॉक की बढ़ सकता है तो गिर भी सकता है। तो उसमें इतना निवेश करना चाहिए कि आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको आप भूल सकें। मान लो कि हमने कोई निवेश किया और कंपनी पेनी स्टॉक में डूब भी जाती है, नीचे भी आ जाती है तो आप उसमें सहन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपको कोई छोटा स्टॉक लग रहा है और आपने करोड़ों रुपए डाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही लिमिट के दायरे में करना चाहिए और आपको ऐसे स्टॉक ढूँढने चाहिए जो आपको अच्छे प्रॉफ़िट दे सके, आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे सके। क्योंकि आप अगर उम, जो कि मिस कर देते हो, उसमें गलत दिशा में चले जाते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट डूब भी सकता है। क्योंकि पेनी स्टॉक पेनी होता है। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होता है कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि स्टॉक का कारोबार क्या है? आने वाला इसका भविष्य क्या है? क्या स्टॉक कर सकता है? जैसे सुज़लोन का था, तो सुज़लोन का हम बार-बार बता रहे हैं कि सुज़लोन का भविष्य अच्छा था। ट्राइडेंट का देखा जाए तो ट्राइडेंट कोई टाइम बहुत ही पेनी स्टॉक था, लेकिन ट्राइडेंट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। फिलहाल अभी स्टॉक काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ा है, लेकिन समय के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो ऐसा पेनी स्टॉक हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो हम आपको बताते हैं एक पेनी स्टॉक जो कि ₹10 और 62 पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक भी आने वाले समय के अंदर अच्छा प्रॉफ़िट दे सकता है क्योंकि इस कंपनी का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। तो इसका देखा जाए तो वैसे इसका मार्केट कैप अभी लगभग 250 करोड़ का मार्केट कैप है, नैनो कैप शेयर है। तो ये स्टॉक आपको भी सुज़लोन की तरह लॉन्ग टाइम पर्पज़ से अच्छा प्रॉफ़िट दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हो। और इसके अलावा इस कंपनी का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के 6 मंथ के अंदर भी कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिया है। 1 ईयर की बात की जाए तो इस स्टॉक ने 47.30 का रिटर्न दिया है और स्टॉक का 1 ईयर की बात की जाए तो इसने 47.30 पे रिटर्न दिया है
और इसका मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो 110.30 का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक लॉन्ग टाइम से रिटर्न अच्छे दिए हैं, लेकिन इतने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो सबसे पहले स्पेनिश स्टॉक का नाम क्या है? नाम है इसका आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। ये स्टॉक का देखा जाए तो 10.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, तो कंपनी का कारोबार क्या है? कंपनी के आभूषण के थोक कारोबार में लगी हुई है और आभूषणों का निर्यात अहमदाबाद और राजकोट में जॉब वर्क के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने विशेष शोरूम वाले ब्रांडेड रेडीमेड गवर्नमेंट्स के कारोबार के लिए साझेदारी की थी। और इस कंपनी का देखा जाए तो इस कंपनी कौन कौन सी कंपनी से संबंधित कार्य करती है, तो कंपनी का देख सकते हो कि जैसे टाइटन कंपनी है, कल्याणी ज्वेलर्स है, राजेश एक्सपोर्ट है। तो टाइटन का देखा जाए तो आप कितनी हाई पे ट्रेड कर रही है, 3338 पे कर रही है। कल्याणी को देखा जाए तो 370 कर रहा है। तो राजेश एक्सपोर्ट है और वैभव ग्लोबल है और सेनको गोल्ड है। तो ऐसे ही ये काम करती है, जैसे ये कंपनी काम करती है वैसे ये कंपनी काम करती है। कंपनी का अगर हम सेल्स देखा जाए तो सेल्स आप देख सकते हो कि कंपनी का यहाँ पर अगर हम सेल्स देख ले यहाँ पर, तो मार्च 23 के अंदर 30.19 का था। फिर यहाँ पर सेल्स और घटते हुए दिखाई दिया, लेकिन अभी देखा जाए तो 44.44 का है। और इसके अलावा कंपनी के खर्चे की बात की जाए तो खर्चे पहले देख सकते हो कि यहाँ पर 50.32 का करोड़ का था, फिर यहाँ पर 36.55 करोड़ का था। फिर यहाँ पर थोड़ा खर्चे कम हुआ है, लेकिन अब की बार थोड़ा 41.81% का खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई देखने को मिला। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, लगातार धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। जैसे कि कंपनी का देखा जाए सितंबर 22 का, तो यहाँ पर 85 का था, 0.85 करोड़ का ये। और दिसंबर 22 को देखा 0.43 करोड़ का था। मार्च 23 का देखा जाए तो 0.35 करोड़ का था। और जून 23 का देखा जाए तो 0.73 करोड़ का था। लेकिन अभी का देखा जाए तो 2.63 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। तो कुल मिला के कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का जो ओपीएस है, जो कि ओपीएस भी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ओपीएस देखा जाए तो यहाँ पर 1.16 का था, फिर यहाँ 3.81 करोड़ का था, फिर यहाँ पर देखा जाए तो 5.92 करोड़ का जो कि ओपीएम है। अदर इनकम भी कंपनी की कोई विशेष कास्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटी कंपनी है तो अदर इनकम कोई कास्ट नहीं है कंपनी का। और कंपनी का जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद भी देखा जाए तो यहाँ 2.39 करोड़ का है, ये भी ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि नैनो कैप कंपनी है तो प्रॉफिट तो वैसे कम ही रहेगा, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ 0.10 करोड़ का था, यहाँ पर देख सकते हो कि 0.03% का था। वो यहाँ पर देख सकते हो कि आप 0.47 का था। अभी का देखा जाए तो यहाँ पे 1.80 करोड़ का देखने को मिला। तो कुल मिला के नैनो कैप कंपनी है, कंपनी का धीरे धीरे कारोबार काफ़ी कामकाज बढ़ रहा है। तो आप बिल्कुल लॉन्ग टाइम पर्पज से निवेश कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी बिल्कुल नैनो कैप है। लॉन्ग टाइम पर्पज से आपको आने वाले समय के अंदर कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इतनी छोटी कंपनी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि कंपनी प्रमोटर की बात की जाए तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी है, 62.17% की प्रमोटर के पास है। और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी 4.32% एफआई के पास है, पब्लिक के पास 33% है। तो आप देख सकते हो, तो कंपनी इतनी छोटी होने के बाद भी एफआई के पास भी है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम पर्पज से निवेश किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी के अंदर थोड़ा गिरावट भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी 10 रुपये पे चल रही है, तो अगर ये 8 रुपये के आसपास मिल जाता है स्टॉक, यानी 8 रुपये, तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हो। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हो। तो ऐसी कंपनी में आप लॉन्ग टाइम पर्पज से निवेश कर सकते हो, लेकिन इसका रिटर्न मिलेगा आपको लगभग 4 से 5 साल के बीच। ऐसा नहीं कि आपने आज ही पैसा लगाया, हो सकता है आपको साल भर बाद डबल भी मिल जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। क्योंकि अच्छा इन्वेस्टमेंट का यही तरीका होता है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे सुज़लोन था, सुज़लोन में भी हमने 5 रुपये के आसपास बहुत से निवेश करवाया, लेकिन काफ़ी दिनों तक स्टॉक सुस्त पड़ा रहा,
तो कई लोगों ने मेरे को बताया कि स्टॉक में बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, तो काफ़ी दिनों तक हलचल नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा उन लोगों को आप देख ही सकते हो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज़ से इसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।